हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। देखो, तो इस प्रोग्राम में क्या करेंगे, आप लोगों ने ज्वाइन किया है तो आप लोग को बेसिक डिटेल्स बताऊंगी, लेकिन कुछ कुछ मैं बताऊंगी डिटेल्स एंड फिर आपके क्वेश्चंस भी लूँगी। सबसे पहले हम किस तरीके से इसको कंडक्ट करेंगे, हमारा पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को हम यहाँ पर कवर करेंगे। शेड्यूल मैंने इसलिए नहीं दिया है क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था आपसे, अदरवाइज शेड्यूल प्रिपेयर्ड है। वो मैं बाद में पूछूंगी एंड उस हिसाब से मैं प्रोवाइड करूँगी। हर सब्जेक्ट को, जैसे पॉलिटी को हम 10 दिन देंगे, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को 10 दिन देंगे, मेडिवल को 4-5 दिन देंगे, इस तरीके से हर सब्जेक्ट को हम डेज देंगे। एंड जो भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे उनको हम डिवाइड करेंगे 10 दिनों के बीच में। ठीक है, जो डिटेल शेड्यूल होगा उसमें पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी लिखा है, उसके टॉपिक्स नहीं लिखे हैं, अगर आप अपनी तरफ से ढूंढ लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं आपको बता दूंगी कि उसमें कौन से टॉपिक्स आते हैं। तो जो आपको शेड्यूल मिलेगा उसमें आपको सोर्सेज भी मिलेंगे वहाँ पर लिखे हुए। आप उन सोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं या फिर जो भी आपको ठीक सोर्स लग रहा है जिससे भी आप पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, कोई भी ठीक ठाक कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स, आपके अपने नोट्स कहीं से आपने बनाए हो तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नए सोर्स को शुरू करें। ठीक है, तो आपको उन वाले सोर्स को जो मैं बता रही हूँ तब फॉलो करना है जब आपके पास कोई भी ढंग का सोर्स ना हो। अगर आपके पास अपना है तो फोमो नहीं फील करना है और उसी को फॉलो करना है। राइट, तो हम उन्हीं टॉपिक्स के हिसाब से जो आपको शेड्यूल में दिया जाएगा वैसे हम रोज रोज मंडे टू थर्सडे टेस्ट करेंगे। फ्राइडे और सैटरडे हम कोशिश करेंगे शाम को 4 बजे या फिर 5 बजे, मेजॉरिटी के कन्वीनियंस के हिसाब से सेशंस कंडक्ट होंगे, जिसमें जो भी आपने हफ्ते भर का टेस्ट किया होगा, जिन भी टॉपिक्स थे उन्हीं को हम एक बार रिवाइज करेंगे। सेम टेस्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट से भी आपकी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सेम डे आप शाम को 7 बजे जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने जो दिन में पढ़ा है वो हमें कितना आता है। ठीक है, एंड देन वीकेंड में आपका एक बार डबल रिविजन हो जाएगा। तो अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो आपको अच्छे से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, वीकेंड्स वाले जो हमारे सेशंस होंगे, रोज सेशन नहीं होगा, टेस्ट रोज होगा शाम को 7 बजे, मंडे टू थर्सडे, रोज नहीं, मंडे टू थर्सडे। फ्राइडे सैटरडे लगभग 1.5-2 घंटे के सेशंस होंगे। और जब आपका ये प्रोग्राम खत्म अगर हो जाता है, सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, 65 जो मिनी टेस्ट होंगे सेक्शनल, जिसमें रोज 30-30 क्वेश्चन हम करेंगे टॉपिक वाइज। उसके बियॉन्ड भी अगर आपके टॉपिक्स बचेंगे जिसके हमारे सेशंस के थ्रू कंडक्ट नहीं हो पाएंगे, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। मैं एंड में पूरे 65 टेस्ट कंप्लीट होने के बाद भी मैं सेशंस लेकर सारे आपका एक बार रिवीजन करवाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलली दो चीज़ें चलेंगी कि हम एक टेस्ट ले रहे हैं, और टेस्ट उन्हीं चीज़ों का जो आपको शेड्यूल दिया जाएगा डिटेल्ड। ठीक है, जो टॉपिक्स आप दिन में पढ़ेंगे उसका टेस्ट देंगे एंड वीकेंड में उसका सेशन होगा। कुछ सेशंस आप लाइव अटेंड करेंगे मेरे साथ, कुछ की मैं आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाऊंगी। ठीक है, जो लाइव अटेंड करेंगे उसकी भी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ये बात हो गई। जो 5 हमारे फुल लेंथ टेस्ट होंगे वो एक बार आपकी प्रीलिम्स की डेट आ जाती है तो, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट में करंट अफेयर्स को भी इंक्लूड करना होगा। अभी मैं फुल लेंथ टेस्ट करवा दूंगी तो फिर वो आई डोंट थिंक कि वो उतना फ़ायदेमंद होगा, अभी तो आप रिवाइज ही कर रहे हैं। तो एक बार प्रीलिम्स की डेट आ जाती है तो उससे पहले 1-1.5 महीने पहले आपके फुल लेंथ टेस्ट जो 5 होंगे वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। एंड पीडीएफ आपको रोज़ के टेस्ट की मिलेगी, क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको गूगल मीट को ज्वाइन कर कर टेस्ट देना है एंड कोशिश करनी है अपना कैमरा ऑन कर दें ताकि अकाउंटेबिलिटी बनी रहे, वरना पीडीएफ पर पीडीएफ कलेक्ट होती जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, रोज़ सिंसियरिटी के साथ, भले ही आपके टॉपिक्स उस दिन के ना कंप्लीट हो पाए हों, आपको ज्वाइन कर अटेंड कर देना है। जितने भी मार्क्स आ रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर सिलेक्शन चाहिए तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। और अभी जब एग्ज़ाम की डेट में क्लैरिटी नहीं है तब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो आधे घंटे का टेस्ट देने के बाद आपको तुरंत ही पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। बात आती है करंट अफेयर्स के पीडीएफ की। अगर आप लोग पहले से मुझे फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो पिछले वाले प्रीलिम्स में भी मैंने करंट अफेयर्स जो थे वो एग्जाम से 1.5-2 महीने पहले प्रोवाइड करने शुरू कर दिए थे। सिमिलर लाइंस पर इस बार भी करूँगी। वैसे सोचा था कि अभी से शुरू कर दूँ, लेकिन अभी कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं शुरू कर पाई हूँ। तो कुल मिलाकर आपको अपने प्रीलिम्स से पहले करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलेंगी। अभी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है तो आप किसी भी मंथली मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल। लेकिन जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स होते हैं, ये कौन अपॉइंट हो रहा है, कौन किसकी किसका निधन हो रहा है, ये वाली चीज़ें मैं कहूँगी अभी से मत रटो, क्योंकि अभी तो प्रीलिम्स की डेट भी नहीं क्लियर है। और फिर 7-8 महीने, 7-8 महीने तो ज़्यादा बोल दिया, 5-6 महीने में भी करंट अफेयर्स का जो रेलेवेंस है, जो चीज़ें हैं वो बदल जाती हैं। तो वो अभी इतना रेलेवेंट नहीं होगा रटना। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ों का आइडिया रख सकते हैं, थोड़ा सा न्यूज़पेपर वाली चीज़ों को पढ़ सकते हैं। देन सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर बता दिए। उसके बाद
सी अब जो शेड्यूल मैंने इसलिए नहीं दिया है, आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप चाहें तो जैसा इसमें लिखा हुआ है कि मंडे टू थर्सडे, हम मंडे टू थर्सडे टेस्ट करेंगे एंड फ्राइडे और सैटरडे हम सेशंस करेंगे। या तो अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हमारा लगभग लगभग मार्च एंड तक जाएगा पूरा प्रोग्राम, ठीक है, जो कि आपका अभी 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, क्योंकि आपने 4 दिन टेस्ट किए और 2 दिन सेशंस किए और संडे ऑफ। एक दूसरा है जो आप मेजॉरिटी जिससे अग्री करेगी, मैं वही करूँगी। दूसरा ये है कि हम मंडे टू फ्राइडे टेस्ट करें, ठीक है, और फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि फ्राइडे आपकी दोनों चीज़ें ओवरलैपिंग होंगी, फ्राइडे और सैटरडे हम सेशंस करें, ठीक है, और संडे आपका गैप रहे, तो आपका एक हफ्ते में 5 टेस्ट हो जाएंगे। सी, एग्ज़ाम आपका होने की पॉसिबिलिटी है मई तक, ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है, और अगर आप लोगों को कुछ पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आपके पास टाइम है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 15-20 दिन का डिफरेंस आएगा, आप चाहते हैं उससे पहले ख़त्म हो जाए, तो हम इसको मंडे टू फ्राइडे टेस्ट कर सकते हैं एंड फ्राइडे सैटरडे हम कर सकते हैं सेशंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है नहीं, आप मंडे टू थर्सडे ही टेस्ट करेंगे और फ्राइडे और सैटरडे आपको सेशंस करने हैं, तो ये आपको मैं पोल करवाऊंगी, उस हिसाब से सोच लीजिए, फिर मुझे बताइएगा। देन उसके बाद मैं आपको डिटेल शेड्यूल जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी, वो चीज़ ध्यान में रखते हुए। रिकॉर्डिंग मिलेगी कुछ सेशंस की, और लाइव वाले जो अटेंड करेंगे उसकी आपको रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों ऑप्शंस रहेंगे। अगली बात ये है, सी, अब लोगों को ये कन्फ्यूजन है इस समय पर, जो पहले बैच के स्टूडेंट्स थे उनके सामने था कि उनको पता नहीं था उनका प्रीलिम्स होगा नहीं होगा। अभी लेकिन आपको अपने प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है, आपको अपनी कंडीशन पता है, बट स्टिल प्रीलिम्स में अभी टाइम है। और जो लोग ऐसे हैं, जो लोग प्रीलिम्स ठीक ठाक अच्छे से पढ़ कर आए हैं, भले ही कई बार नहीं हो पाता हमारा, लेकिन हम अपने आप को जानते हैं कि हमने प्रीलिम्स को अच्छे से पढ़ रखा है, तो मेंस को ज़रूर पढ़िएगा। ऑल्दो ये हमारा प्रीलिम्स का ग्रुप है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि मेंस को छोड़ दो, क्योंकि अभी प्रीलिम्स में टाइम है। थोड़ा बहुत मेंस से टच में रहिएगा, मेंस को बिल्कुल 5 महीने के लिए भूल नहीं जाना है, अभी एटलीस्ट जनवरी तक, ठीक है, या फिर एक बार डेट में क्लैरिटी मिल जाए तो उस तक आपको मेंस और प्रीलिम्स को साइमल्टेनियसली लेकर चलना है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग साथ में चीज़ों को करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप लोग स्टार्टिंग में तो सब लोग जोश में होते हैं, बट देन भूल जाते हैं, चीज़ें आउट ऑफ सिंक हो जाती हैं। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इतनी बड़ी पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सेलेक्ट होकर अधिकारी बनेंगे, तो अगर आप वो बचकानी चीज़ें जो होती हैं कि हम थोड़ा सा अकाउंटेबल रहें, वो भी नहीं रह पा रहे हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और मैं अपनी तरफ से मुझे ये चाहिए कि आप इंटरैक्टिव रहें। आप कोई सेशन नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, आप मुझे बताइए। हो सकता है मैं आपका मैसेज सीन कर दूं लेकिन रिप्लाई ना करूं, लेकिन आपको बताना है, ठीक है, क्योंकि जब आप बताएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमारी अकाउंटेबिलिटी है। अदरवाइज डिस्टेंट होते जाएंगे, इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अटेंड नहीं करेंगे, तो फिर ग्रुप आपको उतना बेनिफिट नहीं दे पाएगा जितना कि जो इंटरैक्टिव रहेगा, जो चीज़ों को साथ साथ करते हुए चलेगा, उसको उससे बेनिफिट मिल पाएगा। एंड आई सीरियसली वांट कि जो ज्वाइन कर रहा है उसको बेनिफिट मिले, ठीक है। सिर्फ ज्वाइन करने के लिए मुझे ज्वाइन नहीं करवाना है, मुझे इसका रिजल्ट भी चाहिए कि प्रीलिम्स का रिजल्ट आए तो आपका निकले, ठीक है। कई बार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कई बार साथ नहीं देते, कि एक मार्क्स से नहीं हुआ या फिर एक क्वेश्चन से नहीं हुआ, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जनरल सिनेरियो में जैसे आपको ग्रुप में बताया जा रहा है, ठीक है, वैसे आपको पढ़ना है, साथ साथ चलना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, वीकेंड्स आपके पास रहेंगे, जो भी आपका हफ्ते में ऊपर नीचे हुआ है उसको कवर करने के लिए। अगर आप साथ साथ चलते हैं जिस तरीके से बताया जाता है, तो ट्रस्ट मी, प्रीलिम्स निकालने से आपका कोई नहीं रोक सकता। कोई हवा में बातें नहीं कर रही हूँ, ना ही कुछ एग्जैजरेट कर रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स ऐसे ही निकाला जाता है और मैंने भी ऐसे ही निकाला है। इसीलिए कह रही हूँ कि जो भी चीज़ें, जैसे भी आपको जो भी टॉपिक्स बताए जा रहे हैं उनको पढ़ो। आपको लॉन्ग टर्म अभी सोचना ही नहीं है कि मेरा प्रीलिम्स होगा, मेरा सिलेक्शन होगा, क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, इतनी कहानी आपको सोचनी नहीं है। प्रीलिम्स निकालने के लिए या फिर मेंस का कर लो, लेकिन अभी हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ जो लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्या करना है, सिंपलेस्ट थिंग इज स्ट्रैटेजाइज एंड प्लान। कंटेंट की मार्केट में कमी नहीं है, 1000 तरीके के कंटेंट हैं, यूपीपी से स्पेसिफिक कंटेंट है और बढ़िया कंटेंट है, जिसको पढ़ोगे लगेगा अरे ये तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीपी में। बट देन हमारे पास कमी किसकी है कि हम कंसिस्टेंट नहीं होते, हमारे पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, हमारे दिन ऐसे ही बीतते जाते हैं। पता चला 1 महीना बीत गया, रिजल्ट है, और हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। इस प्लान को ज्वाइन कर कर, इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर कर ये चीज़ नहीं होगी आपके साथ, अगर आप
कंसिस्टेंसी के साथ रहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड आप पर करेगा कि आप इसको कैसे लेना चाहते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो दूसरी इंपॉर्टेंट है कि हम इसको अपना लास्ट अटेम्प्ट समझ कर करें, क्योंकि जब हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि हमें काम आज करना है तो हम पूरी जी जान से करते हैं, लेकिन हमको लगता है नहीं, अभी 2-3 हैं, अभी 2-3 दिन हैं, सिमिलरली 2-3 अटेम्प्ट्स हैं, तो हम आज उतना ध्यान ही नहीं देते। हमें लगता है 2-3 अटेम्प्ट्स दिमाग में बने रहते हैं, ठीक है, वैसे ही 2-3 दिन हैं। तो हमें उस तरीके से नहीं सोचना है, हमको सोचना है ये हमारा आज है, यानी कि यही हमारा अटेम्प्ट है। आगे भले ही हमारे पास 10 साल के बचे हो ऑप्शंस, ठीक है, कि हम 10 साल और दे सकते हैं, लेकिन हमको वैसे नहीं सोचना है। हमको इस बार जब एग्ज़ाम में इतना टाइम है आपके पास, तो इस बार एकदम जी जान लगाकर अपना बेस्ट देना है। और ट्रस्ट में अगर आपने अपना बेस्ट दिया तो कुछ भी ऐसा नहीं होता अनटिल एंड अनलेस भगवान ही आपका ना करवाए, अदरवाइज प्रीलिम्स आसानी से निकल जाता है, चाहे जैसा भी पेपर आए। मैं ये नहीं कह रही हूँ ईजी पेपर आएगा तभी निकलेगा, डिफिकल्ट पेपर आएगा तभी निकलेगा, लेकिन कुछ बेसिक्स होते हैं जिसको हमने पढ़ लिया, जिस तरीके से हमने पढ़ लिया और करंट अफेयर्स ठीक तरीके से पढ़ लिया तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि हमको क्वालिफाई करना है, टॉप थोड़ी ना करना है। सो द जिस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज कि हमको अपने लास्ट अटेम्प्ट की तरह पढ़ना है। जो स्ट्रैटेजी और प्लान आपको बताया जा रहा है उसको रिगरसली फॉलो करना है, पूरी शिद्दत से फॉलो करना है, बिना ये सोचे कि 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा, 1 साल बाद एग्ज़ाम होगा, 2 महीने बाद एग्ज़ाम होगा। जो उस दिन का टारगेट है सारा फोकस उसी पर रखना है। फिर लोग मुझसे पूछते हैं मैम मेरे घर पे ये प्रेशर है, ये प्रेशर है। सबके जीवन में कुछ ना कुछ प्रेशर है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फोकस किस पर करना है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको उस दिन के टारगेट्स पर ही फोकस करना है, चाहे दुनिया जहाँ में कुछ भी हो जाए। कुछ ना कुछ यूपी पीसीएस का बवाल हमेशा चलता रहेगा, वो पार्ट रहा है यूपी पीसीएस का। मेंस वालों का रिजल्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, बट देन वो चीज़ें हमारे हाथों में नहीं है। उसके बारे में सोचते सोचते या तो हम दिन बिता दें, या तो हम जो भी हमें बताया जा रहा है, जो भी हमारे सामने टारगेट्स हैं, आपकी ज़िंदगी आसान की गई है कि आपको सॉर्ट कर बता दिया गया है कि भाई ये चीज़ें पढ़ लो, उसी से टेस्ट होगा और उसको आपको फॉलो करना है बिना कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगा, ठीक है। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। फॉलो कीजिएगा, इंटरैक्टिव रहिएगा, अपनी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना आपका काम है। मुझे कहीं आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, हो सकता है मैं आपको इमीडिएटली रिस्पॉन्ड ना कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, मैं आपको मैसेज सीन कर भी ना बता पाऊँ, तो आपको दिल से नहीं लेना है, आपको 2-3 बार मुझे मैसेज कर लेना है, ठीक है। आपको पूछ लेना है मुझसे कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ करनी है, जैसा भी आपको लगे, और बताते रहना है आपकी प्रोग्रेस कि आपने कितना पढ़ लिया, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़े उसका रिजल्ट आए, और मुझे ये पता है कि यही पढ़कर मेरा निकला है, ऐसे ही पढ़ा था मैंने और मेरा निकला है। तो मैं भी कोई बहुत आउट ऑफ द ब्लू मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने भी यही सिंपल चीज़ें की थी, बस कंसिस्टेंसी के साथ बस लगी रहती थी, घिसना है रोज़, और वही मैं आपको कहूँगी कि घिसना है तो निकलेगा प्रीलिम्स, राइट। टाइमिंग्स एक बार बता देती हूँ फिर से, स्टार्टिंग में बताया था 7 बजे टेस्ट होगा, मंडे टू थर्सडे वाला, और फ्राइडे सैटरडे सेशंस रहेंगे, कुछ सेशंस के बाद वालों के आपकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, ठीक है। अभी हम ज्योग्राफी से शुरू कर रहे हैं एंड देन आपको डिटेल शेड्यूल मैं आपको एंड में दे दूँगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, एंड पोल मैं करवा लूँगी। एक सेकेंड रुक जाओ। टाइमिंग अ बिट टू 6 PM और 7:30 PM स्पेशली फॉर दोज हु आर इन कॉलेज और वर्किंग। 7:30 कर दूँ क्या? 7:30 कर सकते हैं, नहीं ठीक है, क्योंकि अगर जल्दी कर दिया 6 बजे तो दिन का भी तो चीज़ें जो पढ़नी होंगी वो कंप्लीट कैसे करोगे, है ना। 7:30 का एक बार सोचती हूँ मैं, ठीक है। सुमन बताइए। 7 तो फिलहाल मैंने बोला ही है। हाँ सुमन बताइए। मैम जो आपने ज्योग्राफी के टॉपिक दिए हैं, आपने बोला कि अगर आप चाहें तो मुझे टॉपिक कहाँ से सोर्सेज से पढ़ना है। मैंने तो पहले आपको बताया था मेंस वाले इंटीरियर ऑफ अर्थ का थोड़ा थोड़ा मैंने और लेकिन कोई स्टैंडर्ड बुक मैंने ज्योग्राफी का भी, जैसे सिस्टम में पॉलिटी है, बस ज्योग्राफी तो मुझे थोड़ा सा बस कोई ज़रूरी, देखो एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें कई बार फोमो हो जाता है, ठीक है, कि भाई हमने स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ी है, कोचिंग के नोट से पढ़ लिया या कर लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। जब मैंने भी अपना इनिशियल अटेम्प्ट दिया था तो मेरा प्रीलिम्स निकल गया था आसानी से, लेकिन मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी थी
स्पेशली ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट्स के लिए मैंने कुछ कुछ चीज़ें अलग से पढ़ी थी, ठीक है, तो तब भी निकल गया था। तो वो जो फोमो होता है ना, उससे हमें ऊपर उठकर ये सोचना है कि हमें किताब पढ़कर सिलेक्शन नहीं चाहिए, हमें जो पूछा जाता है वो पढ़कर सिलेक्शन चाहिए। तो अगर आप किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे हैं, कोचिंग वाले भी तो क्या कर रहे हैं, किताबों से ही तो बना रहे हैं, तो अगर कोई ठीक ठाक उसको फॉलो कर रहे हो या फिर अपने नोट्स कहीं से ढूंढ ढांड के इकट्ठा करके बनाए हैं तो उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड किताब अच्छा तरीका होता है, वो मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रही हूँ, मैं खुद उसको रिकमेंड करती हूँ, बट ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड किताब पढ़ लिया तो उसी से सिलेक्शन होगा। उसके बियॉन्ड भी ऑप्शंस बहुत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पर स्टैंडर्ड मैम किताब मेरे कभी पास पढ़ते ही नहीं कोचिंग है। के नोट नहीं है। ज्योग्राफी के नोट्स नहीं है आपके मैम पास? मेरे पास कोचिंग, यस मैम, मैं सिर्फ बुक एनसीईआरटी बुक ही फॉलो की हूँ 11th की और 6th क्लास की में कुछ कुछ टॉपिक है उसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ की, तो मैंने बस वही पढ़े हैं, बाकी मेरे पास कुछ नहीं है। और तो फिर आप किसी या तो कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, या फिर देखो पीएमएफ आईएएस और लोटस अराइज यूपीएससी के हिसाब से ये देते हैं नोट्स, बहुत एक्सटेंसिव हैं, ठीक है, उसको हम शॉर्ट इन कर कर पढ़ सकते हैं, वो बहुत उनके 600-700 पेजेस के होंगे। उस अभी तक तो वो ऑनलाइन मिल जाते थे, ठीक है, ऑनलाइन गूगल सर्च कर ही मिल जाते थे, बट देन अब शायद वो लोग पे करते हैं, ठीक है, पेएबल हो गया है वो, एक बार चेक करना नहीं, पड़ेगा। मैंने सर्च किया है, सॉरी, मुझे आपकी सुमन आवाज़ बहुत कट रही है। गूगल पर डाल रही थी, नहीं मिल रही। नहीं मिल रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे साइड से रहती है काफी। नहीं मैम, अच्छा ठीक है, तो मैं आपको मैं बताती हूँ सोच रही हूँ इलाहाबाद जाऊँ देखूँ। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं जाना है, ओके इतना नहीं मैम। जाना है, ऑनलाइन के ज़माने में इतना इलाहाबाद जाकर नहीं ढूंढना है, मैं बता दूंगी कहाँ से करना है, ठीक है, ओके मैम। ओके। वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने सारी कोचिंग के नोट्स नहीं पढ़ रखे हैं, लेकिन हाँ इनका भी किया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कुछ कुछ मैंने इनके नोट्स देखे हैं, सही है, ठीक है, ये पीडब्ल्यू के उड़ान वालों के। बट ये हमेशा ध्यान रखना कि यूपीपीएससी और यूपीएससी का जो ज्योग्राफी है स्पेशली, वो बहुत डिफरेंट है। रीसेंट ईयर्स में वो कॉन्सेप्ट पूछते हैं, लेकिन वो इतना कोई आउट ऑफ ब्लू और बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछते हैं, और यूपीएससी के लिए ज्योग्राफी पढ़ोगे तो उसमें बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है फैक्चुअल ज्योग्राफी पर, कि लोकेशन पूछ लेंगे डेजर्ट्स की और ये वाली चीज़ें, तो ये ध्यान में रखकर पढ़ना है, ठीक है। देखो जो भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी उसमें मैं सोर्सेज लिखूँगी, ठीक है, जो आपको डिटेल्ड पीडीएफ मिलेगी कि शेड्यूल के हिसाब से वहाँ पर सोर्सेज लिखे होंगे, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके बियॉन्ड अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ कि उसमें सोर्सेज लिखे हो, तो ये नहीं कि अपना सोर्स सोच कर छोड़कर उस पर चले जाओ। और जो लोग किसी कोचिंग के नोट्स फॉलो कर रहे होते हैं, उनमें मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा फोमो हो जाता है कि भाई इन्होंने स्टैंडर्ड किताब बताई है तो हमने नहीं पढ़ी। तो बस ये ध्यान रखो कि अगर किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, ठीक ठाक कोचिंग हो, फर्जी ना हो कि सारे नोट्स ही सारी किताबों को छाप कर दे दे। तो अगर ऐसी कोई कोचिंग ठीक ठाक है तो उसने भी किताबों से ही बनाया होगा, और उसने थोड़ा सा ऐसे बना दिया होगा, पॉइंट्स में लिख दिया होगा कि हमारे लिए पढ़ना आसान हो जाता है। कई बार हम किताबों को पढ़ते हैं, एक तो नींद आ जाती है, ऊपर से हमको समझ नहीं आता कि इसमें तो एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, किसी और का कोई और क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको चीज़ें समझ में आ गई हैं? यस मैम। चलिए, हाँ सीए, यस, एक बार प्रीलिम्स की डेट आ जाए तो थोड़ा सा मैं भी फ्री हो जाऊँ तो मैं सीए जो जल्दी से करवाती हूँ। यस 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 यस, डोंट वरी। और घटना चक्र, ठीक है सुजीत, घटना चक्र, रिलाय ऑन घटना चक्र, ठीक है, अभी क्योंकि मैं नहीं कुछ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। चलो, तो आई एम होपफुल कि आप सभी लोग अभी 7 बजे टेस्ट भी देंगे। 7 कितना बज रहा है अभी? हाँ, अभी 10 मिनट हैं, नहीं 6 मिनट हैं, तो 7 बजे का टेस्ट देंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, मुझे बताएंगे जो भी आपकी प्रोग्रेस रहेगी। अपने टेस्ट देने के बाद आपको मैं जब आधे घंटे के बाद आंसर्स भेज दूंगी तो मैच करने के बाद आपको ग्रुप में भेजना है। कई बार हमको लगता है हमारे मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, दूसरे तो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, हम कैसे भेजें। लेकिन जब रोज़ भेजोगे तो एक तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग रहेगी, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होती है, और कई बार घर में अकेले बैठकर हमको वो फीलिंग नहीं आ पाती, तो उसमें आपको भेजना ज़रूर है कि लगे कि हम दूसरों से compete कर रहे हैं और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छे आ रहे होंगे तो खुशी होगी, नहीं आ रहे होंगे तो और पढ़ोगे, ठीक है। तो आंसर्स की वो फ़ोटो ज़रूर भेजनी, मैं बता दूंगी कैसे भेजनी है, ठीक है। एंड देन हम, हाँ हाँ, ग्रुप बना दूंगी, अभी ग्रुप बना दूंगी, एक डिस्कशन ग्रुप, जहाँ पर आप लोग अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं एंड जहाँ पर आपको अपने आंसर्स की फ़ोटोज़ भेजनी होंगी, राइट। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पर एंड करती हूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो पर्सनली मुझसे पूछ सकता है। एंड पढ़ाई कीजिए, एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, एंड करते हैं इसको यहाँ पर। ओके एवरीवन, टेस्ट में मिलते हैं फिर, बाय बाय।